हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको लाइव ईपीएफओ पोर्टल पर दिखाऊंगा कि पीएफ एडवांस विड्रॉल स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, ये वीडियो सिर्फ प्रोसेस के बारे में नहीं है, बल्कि ये वीडियो बताता है कौन अप्लाई करे और कौन बिल्कुल ना करे, ताकि आपका पीएफ क्लेम रिजेक्ट ना हो। इसीलिए रिक्वेस्ट है, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। पीएफ एडवांस अप्लाई करने से पहले आपको तीन चीज़ें चेक करना चाहिए। फर्स्ट, केवाईसी अप्रूव्ड है या नहीं। सेकंड, सर्विस एलिजिबिलिटी कंप्लीट हुआ है या नहीं। थर्ड, एडवांस का पर्पस सही सेलेक्ट हुआ या नहीं। इन तीनों में से एक भी गलत हुआ तो रिजेक्ट होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। चलो अब चलते हैं लाइव ईपीएफओ पोर्टल पर। सबसे पहले आपको ब्राउज़र में गूगल ओपन करके उसमें टाइप करना है मेंबर लॉगिन एंड एंटर प्रेस करना है। पहला जो लिंक दिख रहा है मेंबर्स होम, उस पर क्लिक करिए एंड उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। फिर आप इस पेज पे आपका यूएएन नंबर एंड पासवर्ड टाइप करके लॉगिन करिए। अगर आपके पास यूएएन अवेलेबल नहीं है तो आप पे स्लिप में चेक कर सकते हो। अगर पे स्लिप में भी अवेलेबल नहीं है तो आप डायरेक्टली एचआर से कनेक्ट करके यूएएन नंबर ले सकते हो। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी इधर एंटर करके आप सबमिट के ऊपर क्लिक करिए। वंस आप सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन हो जाते हो। इधर सबसे पहले आपको चेक करना है आपका केवाईसी कंप्लीट यानी अपडेट है या नहीं। मेरे केस में मैंने ऑलरेडी केवाईसी कंप्लीट कर लिया तो यहाँ मुझे सब अप्रूव्ड दिख रहा है। इन केस आपका बैंक, पैन एंड आधार में कोई भी मिस है तो आप पीएफ विड्रॉल के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। सो प्लीज़ आप पहले केवाईसी अपडेट कर लीजिए, देन पीएफ विड्रॉल के लिए अप्लाई करिए। एक बार केवाईसी कंप्लीट हो गया देन क्लिक करिए ऑनलाइन सर्विसेज। उसमें आपको ऑप्शन दिखेंगे क्लेम फॉर्म्स 31, 19, 10C एंड 10D। वंस आप क्लेम फॉर्म के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ऐसा विंडो दिखेगा। देन आपको पहला काम करना पड़ेगा, जो आपका रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट नंबर है यहाँ एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा वार्निंग दिखेगा, इसको सिंपल आप यस करके क्लिक करिए। अगर आपने बैंक अकाउंट डिटेल्स करेक्टली एंटर कर लिया तो यहाँ आपको ग्रीन राइट टिक दिखेगा। देन क्लिक करिए प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर। फिर आपको ऐसा पेज ओपन होगा। देन इसमें सिंपल आप सेलेक्ट करिए आई वांट टू अप्लाई फॉर पीएफ एडवांस फॉर्म 31। आपको ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट सर्विस। ये थोड़ा टेक्निकल है, फिर भी आपको मैं सिंपल वे में समझाता हूँ। अगर आपने मल्टीपल कंपनीज में जॉब किया हो तो ये ध्यान में रखो कि आपका सब प्रीवियस कंपनीज का पीएफ अमाउंट करंट कंपनी यानी एग्जिस्टिंग कंपनी में ट्रांसफ़र किया हो। अगर नहीं किया तो प्लीज़ पहले प्रीवियस कंपनीज का पीएफ अमाउंट करंट कंपनी में ट्रांसफ़र कर लीजिए। वो प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ आपका करंट यानी लेटेस्ट कंपनी को सेलेक्ट करके प्रोसीड करना है। अब यहाँ वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर आता है, पर्पस फॉर विच एडवांस इज रिक्वायर्ड। ईपीएफओ ने पीएफ एडवांस के लिए बहुत सारे पर्पसेस यानी रीजंस अलाउ किए हैं, जैसे इलनेस, मैरिज, एजुकेशन, हाउस परचेस एक्सेट्रा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ होती है, हर पर्पस के लिए मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है, जो ज़्यादा लोगों को क्लियर नहीं है। इसी टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी लेटेस्ट पीएफ विड्रॉल रूल्स नाम का एक डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर्पस इलनेस सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इलनेस के केस में कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर नहीं होते और कोई मिनिमम सर्विस कंडीशन भी नहीं होती। अगर आप इलनेस रीज़न के थ्रू पीएफ एडवांस विड्रॉल अप्लाई करते हो और बाकी डिटेल्स सही है तो क्विक एंड स्मूथ अप्रूवल का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आपको डालना पड़ेगा रिक्वायर्ड अमाउंट फॉर पीएफ एडवांस। इसमें आप मैक्सिमम 70% ऑफ अवेलेबल अमाउंट एंटर कर सकते हो। मीन्स आपका करंट कंपनी के पीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ है तो आप मैक्सिमम 70,000 अमाउंट एंटर कर सकते हो।
इसीलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि प्रीवियस एम्प्लॉयर का फंड्स करंट एम्प्लॉयर में ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी है। वंस आपने अमाउंट एंटर करने के बाद यहाँ आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो एड्रेस एंटर करके गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करना है। वंस आपने ओटीपी एंटर करके वेरीफाई कर लिया, देन आपको स्क्रीन पर दिखेगा कि पीएफ एडवांस क्लेम सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन ईपीएफओ पोर्टल। वंस सबमिट होने के बाद आप क्लेम को ट्रैक भी कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपल क्लेम स्टेटस पर क्लिक करना है। देन यहाँ आप देख सकते हो करंट स्टेटस, ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल। पीएफ एडवांस अप्लाई करना इजी है, लेकिन सही तरीके से अप्लाई करना ज़रूरी है। अगर आप पीएफ, पेंशन और ईपीएफओ रूल्स प्रैक्टिकली और क्लियरली समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सप्लेन्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।